सियासत में दिन हरदम एक जैसे नहीं रहते। बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ममता बनर्जी की विधानसभा चुनाव में जो करारी हार हुई, ना केवल हार हुई, उसके बाद जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी और किसी को दे दिया गया। टीएमसी टूटने की कगार पर है। अब विधानसभा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो खबर आ रही है शायद वो टीएमसी को सोने नहीं देगी चैन से। 20 से ज़्यादा सांसद हैं टीएमसी के। उन्होंने वो दावा कर रहे हैं अलग गुट बनाने का, और बीजेपी को अपना समर्थन है वो दे सकते हैं। आज वो उनमें से कुछ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, उनके साथ मुलाकात की थी। अब थोड़ा सा अगर आप इतिहास में पीछे जाएंगे, टीएमसी के साथ आज जो हो रहा है, कभी टीएमसी ने अन्य दलों के साथ ऐसा किया था? जो लेफ्ट है बंगाल में, कम से कम 35 सालों तक लगातार एक तरफा दबदबा उनका होता था। ममता बनर्जी ने उनका दबदबा ना केवल तोड़ा, बल्कि पूरी तरीके से जो वामपंथी दल थे वेस्ट बंगाल में, उन्हें पूरी तरीके से उनका सफाया कर दिया। कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया कर दिया, और उन पार्टियों के जितने भी विधायक थे, कोई सांसद थे, जो भी बड़े नेता थे, वो तृणमूल कांग्रेस में है, वो शामिल हो गए थे। आज इतिहास कहीं ना कहीं अपने आप को दोहरा रहा है, और ममता बनर्जी के साथ है ऐसा हो रहा है। अब ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है आज उनके साथ, अब उसके आखिरकार संभाले तो कैसे संभाले। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि जो टीएमसी में जो बवाल मच रहा है, कांग्रेस में जल्द ही ममता बनर्जी विलय हैं वो कर सकती हैं। दिल्ली में वो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसमें भी वो शामिल हुई हैं, लेकिन ये हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आते हैं सियासत के दूसरे पहलू पर। देखिए, सियासत का मायना क्या होता है? एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, दूसरी तरफ विपक्ष होता है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो विपक्ष को तोड़ रही है, पूरी तरीके से रौंद देना चाहती है? और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की एक पॉलिसी है कि क्षेत्रीय पार्टियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, जहां भी किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ अगर इस तरह किया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से कोई ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया नहीं आती, केवल हल्की सी और मिलीजुली प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से आती है। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर ख़त्म हो जाएंगी तो केवल जो पक्ष और विपक्ष है, केवल उन्हीं पार्टियों के अंदर है, वो घूमता रहेगा। कभी बीजेपी सत्ता में रहेगी, कांग्रेस विपक्ष में आ जाएगी। कभी कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो बीजेपी पक्ष में है, वो आ जाएगी। यही कुछ ना कुछ खेल है, चल रहा है। अब देखिए, बंगाल में बीजेपी जीती है, और बंगाल में बीजेपी जीतती है, अपना सरकार है वो चला रही है। एक सामने एक विपक्ष होता, 80 से ज़्यादा सांसद है, वो टीएमसी के पास भी थे, लेकिन उन्हें भी तोड़ दिया गया। अब सांसदों को भी तोड़ा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरे की बात है। पहले कांग्रेस भी ऐसे किया करती थी, आज बीजेपी है वो ऐसे कर रही है, और क्षेत्रीय दल के साथ लगातार है वो ऐसा हो रहा है। अब कुछ ना कुछ सवाल इन राजनेताओं पर भी उठना लाजमी है। देखिए, सालों तक टीएमसी में रहकर सत्ता का सुख भोगने वाले तृणमूल कांग्रेस के ये राजनेता आज इस कदर खुद को बेच रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं बीजेपी के पाले में, कि 15 सालों के बाद जब टीएमसी की सत्ता गई है तो विपक्ष में वो बैठे नहीं रह सकते हैं। हालांकि देखिए, वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो विधायक गए हैं, कि वो विपक्ष में हैं, लेकिन ये सब बीजेपी की मिलीजुली जो चीज़ है उसी के साथ है वो रहा है। अब सांसदों का ही आप हाल देखिए, अब वो बीजेपी में है, वो शामिल होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे राजनेताओं को भी चुनकर शायद जनता है वो बहुत पछताती है, जो विपक्ष में रहकर सत्ता से संघर्ष करने की बजाय सत्ता की दलाली में है वो लिप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जो ये चल रहा है टीएमसी के साथ, और जिस तरीके से नेता अपना ईमान बेच रहे हैं, या बीजेपी जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को न केवल चुनाव में जीतने के बाद बल्कि पूरी तरीके से तोड़कर अपने पक्ष में मिला लेती है, इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से आप बताना ना भूलिएगा। शुक्रिया।